हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डियर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे। जो आपका ये झारखंड का पेपर है डियर, झारखंड में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 में। यदि जिनका एग्जाम अभी 7 जनवरी को होने वाली है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए, उनके लिए काफी हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं डियर। ठीक है, तो अभी 2-3 पेपर है मेरे पास, ऐसे ही एक छत्तीसगढ़ का भी है और कहीं कहीं स्टेट का है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इन सभी पेपर को मैं अपलोड कर दूं इसी चैनल पे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डियर। अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड ईयर 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं इग्नू पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, या फिर अपने स्टेट में किसी भी स्टेट से हैं आप, उनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल एंड इम्पॉर्टेंट रहने वाली है डियर। हमारे यहाँ क्लासेस भी अवेलेबल है डियर, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ भी परचेज कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी हो या जो भी कंफ्यूजन हो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग को लेके, चाहे वो किसी भी स्टेट से हैं आप डियर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ, डायरेक्ट आप कॉल या कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डियर पहला क्वेश्चन से। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे फर्स्ट में आपका 100 क्वेश्चन इस क्वेश्चन में पूछा था डियर। यहाँ पे झारखंड में 100 क्वेश्चन है इसमें। तो देखिए फर्स्ट में आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था डियर कि निम्न में से कौन एक शोध अध्ययन के प्राथमिक स्रोत का एक उदाहरण है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सोर्सेस इन या रिसर्च स्टडी। प्राइमरी सोर्सेस पूछा किसका, इन या रिसर्च स्टडी के अनुसंधान के अनुसार। तो पब्लिश आर्टिकल ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ अनदर स्टडी, या डॉक्टर देखिएगा डॉक्टोरल डिसर्शन, या टेक्स्ट बुक होगा, या जर्नल आर्टिकल अबाउट या ओरिजिनल स्टडी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया डियर। एक अन्य अध्ययन के निष्कर्ष पर एक प्रकाशित लेख, यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में एग्जाम होते हैं डियर झारखंड में। तो यदि आपका स्टेट में लैंग्वेज आपका जो हो, लेकिन यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में होता है झारखंड में, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे डियर, तो इसके आपका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चंस का राइट आंसर। पोस्ट बेसिक बीएससी में सही क्वेश्चन पूछे जाएंगे डियर, यदि आपका एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। यूपी से काफी सारे स्टूडेंट हैं जिनका एबी बीएमयू केजीएमयू या फिर जो भी है अपना ड्रीम बना के रखे हैं, तो उनके लिए हेल्पफुल होने वाला है। इसमें राइट आंसर डियर ऑप्शन डी होगा, यानी कि जर्नल आर्टिकल्स अबाउट या ओरिजिनल स्टडी, जिसमें मूल अध्ययन के बारे में एक पत्रिका लेख, जो कि आपका क्वेश्चन में पूछा था कि एक उदाहरण के बारे में पूछा गया था, प्राथमिक स्रोत क्या होगा, शोध अध्ययन का, यानी कि रिसर्च स्टडी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ या सब्जेक्ट वेरिएबल, यानी कि विषय सब्जेक्ट वेरिएबल का उदाहरण क्या होगा। रेस होगा, रिलीजन होगा, सेक्स होगा, या ऑल ऑफ दी एबव होगा। क्योंकि एग्जाम्पल ऑफ किसका, सब्जेक्ट वेरिएबल का एग्जाम्पल पूछा है डियर, तो इसमें सभी के सभी आते हैं, यानी कि ऑल ऑफ दी एबव होगा, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछा दिया विच इज नॉट या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, समान वितरण की यह विशेषता नहीं है, जैसे कि आपका सिमेट्रिक होगा, बेल शेप होगा, या मास मीडियम मोड होगा, ठीक है, नेगेटिव सिकनेस होगा। कौन सा इसमें से एक नहीं होगा डियर, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, 4 ऑप्शन दिया गया, थर्ड नंबर में राइट आंसर आपका जो होगा कौन सा एक नहीं है, इसमें आपका ऑप्शन डी आएगा, यानी कि नेगेटिव सिकनेस होगा। डी इज करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन आएगा डियर, ठीक है। नेगेटिव सिकनेस, नकारात्मक विषमता, क्योंकि इसमें से विशेषता में से एक नहीं है, नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऑप्शन डी आएगा नेगेटिव सिकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, 4 नंबर क्वेश्चन, इन द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन द फर्स्ट स्टेप इज, वैज्ञानिक जांच में पहला कदम कौन सा है। तो देखिएगा रिपोर्टिंग योर रिजल्ट, या फिर परसीविंग या क्वेश्चंस, या ड्राइंग कंक्लूजन, या फिर टेस्टिंग हाइपोथेसिस। 4 ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें आपका राइट आंसर 4 नंबर में ऑप्शन बी आएगा, यानी कि परसीविंग या क्वेश्चंस, ठीक है, सवाल पर विचार करना, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 5 नंबर जो क्वेश्चन है, हाइपोथेसिस विच या रिसर्चर्स ट्राइज टू डिसप्रूव इज, देखिए डियर रिसर्च से क्वेश्चन आया है डियर अच्छी खासे। एक परिकल्पना जो एक शोधकर्ता को
नापसंद करने की कोशिश करता है, यानी कि रिसर्चर्स ट्राइज टू आपका डिसप्रूव इट, यानी रिसर्च हाइपोथेसिस या नल हाइपोथेसिस या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या पॉजिटिव हाइपोथेसिस। इसमें से राइट आंसर क्या होगा डियर आपका 5 नंबर में? तो 5 का राइट आंसर डियर ऑप्शन बी आएगा, यानी कि नल हाइपोथेसिस, जिसमें आपका शून्य परिकल्पना होगा डियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखेंगे हम। नॉन देखिए प्रोबेबिलिटी फॉर्म ऑफ सैम्पलिंग इज, नमूने का गैर संभाव्यता रूप है, तो रैंडम सैम्पलिंग होगा, नॉन रैंडम सैम्पलिंग होगा, या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगा, या क्वार्टर सैम्पलिंग होगा। देखिए डियर, ये सब क्वेश्चन देखने के बाद आपको ये अनुभव होगा कि आपका रिसर्च से भी क्वेश्चंस काफी सारे पूछे जाते हैं डियर। ठीक है ना, तो राइट आंसर इसमें छठा में क्या होगा डियर? ऑप्शन क्वार्टर सैम्पलिंग होगा, यानी कि ऑप्शन डी होगा कोटा नमूनाकरण। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉम सैम्पलिंग का पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर देखिएगा, द फेमस 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाज फर्स्ट डिफाइंड बाय, वेरी सिंपल क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में पूछा जाता है डियर। तो 7 नंबर में राइट आंसर जो होगा हेनरी फॉयल होगा। कौन था डियर? 14 प्रिंसिपल को किसने दिया था? हेनरी फॉयल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, collaboration in providing care to a group of patients under the direction of a professional nurse is, एक पेशेवर नर्स के निर्देशन में रोगियों के समूह को देखभाल प्रदान करने में सहयोग है। तो केस मेथड होगा, प्राइमरी होगा, टीम होगा, या मॉड्यूलर मेथड होगा डियर? 8 नंबर में राइट आंसर आपका ऑप्शन सी आएगा, यानी कि टीम प्रणाली होगा, टीम मेथड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखिएगा, एक्रेडिटेशन रेफर टू वन ऑफ द फॉलोइंग, मान्यता निम्नलिखित में से किसी एक को संदर्भित करती है। तो मीटिंग देखिएगा, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स, या इंश्योरिंग क्वालिटी, या मेकिंग केयर कोस्ट इफेक्टिव, या मेकिंग असेसमेंट। 4 ऑप्शन है डियर, इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा, यानी कि पूर्व निर्धारित मानकों को पूरा करना, जिसमें मीटिंग प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 10 नंबर क्वेश्चन। आगे की क्वेश्चन थोड़ा इजी है डियर, ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए टफ भी है और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी ठीक ही है। द मेन पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इंक्लूड्स, प्रदर्शन मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है डियर? आइडेंटिफाई स्किल एंड नॉलेज नेसेसरी टू परफॉर्म द जॉब, या चेंज वर्किंग मेथड, या एनालाइज द जॉब टू परफॉर्म, या मोटिवेट एम्प्लॉय टू परफॉर्म बेटर इन प्रेजेंट जॉब। राइट आंसर 10 नंबर में क्या होगा डियर? ऑप्शन डी आएगा, यानी कि कर्मचारियों को वर्तमान कार्य में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसका ये पर्पस होता है किसका? अप्रेजल का, इंक्लूड्स का, टू मोटिवेट एम्प्लॉय टू परफॉर्म बेटर इन प्रेजेंट जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, टचिंग या पेशेंट्स और होल्डिंग या पेशेंट्स विदाउट कंसेंट इज टर्म एज, क्या बोलेंगे इसको डियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। असॉल्ट बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे, या फिर डिफेमेशंस बोलेंगे, मनहानि, या नॉन ऑफ द एबव। ये मैनेजमेंट का क्वेश्चन है डियर। 11 नंबर में राइट आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन बी आएगा, बैटरी। इसी को बोलते हैं ना, जो टच करता है बैटरी कहलाता है, यानी कि आक्रमण करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, रीजन फॉर ऑब्टेनिंग एन इन्फॉर्म कंसेंट फ्रॉम द प्री ऑपरेटिव पेशेंट्स इज टू प्रिवेंट, ऑपरेशन के पूर्व रोगी से सूचित सहमति प्राप्त करने का कारण इसे रोकना है। तो किसको रोकना डियर? इन्फेक्शन को, या अनकॉन्शियसनेस, या लीगल इश्यूज, या नॉन ऑफ द एबव। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा, लीगल इशू, यानी कानूनी मुद्दे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, द वोर कमेटी वाज सेट अप इन, देखिए ये वेरी सिंपल क्वेश्चन जो कि सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा ये डियर इस बार, जिनका भी 2024 में एग्जाम है उनके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डियर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन द ईयर, ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है डियर। भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति किस वर्ष में घोषित की थी? तो राइट आंसर 14 नंबर का राइट आंसर क्या होगा डियर? 14 में राइट आंसर क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन द ईयर, फर्स्ट नेशनल। राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर? तो ऑप्शन ए आएगा 1983। क्या आएगा डियर? 1983 आएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का एक अनिवार्य तत्व नहीं है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर, बीवीआई अपकमिंग एग्जाम के लिए। ठीक है, यहाँ पे मल्टी सेक्टोरल अप्रोच, कम्युनिटी आपका इन्वॉल्वमेंट, या अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, या क्वालिफिकेशन ऑफ हेल्थ प्रोवाइड्स। ठीक है, प्रोवाइडर्स। आप किसी भी स्टेट से हो डियर, चाहे वो आपका जम्मू एंड कश्मीर हो, या पंजाब हो, या हरियाणा हो, या उत्तर प्रदेश हो, या मध्य प्रदेश हो। लास्ट टाइम में डियर उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट को काफी हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट रही है। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहें 24 के लिए तो ज्वाइन कर सकते हैं डियर। एंड आपको जो भी है आप कर सकते हैं, क्लासेस के लिए भी आप बोलें तो वो क्लास आपको सब्जेक्ट वाइज जो भी इसकी सिलेबस है, इग्नू पोस्ट बेसिक बीएससी का, या फिर ऑल ओवर स्टेट में जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का वैकेंसी जो आती है, एम्स पोस्ट बीएससी का भी वैकेंसी आ रखी है डियर, जो कि आपका आने वाली है, उसका नोटिफिकेशन आ रखा है। तो एम्स में एमएससी नर्सिंग का भी नोटिफिकेशन, पैरामेडिकल का नोटिफिकेशन, और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का नोटिफिकेशन, एंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस का नोटिफिकेशन जो आ रखा है, जो कि आपके फॉर्म अप्रैल मई में फॉर्म आएंगे और जून में एग्जाम होंगे डियर। जून जुलाई में जो आपका डेट शीट जारी कर दिया गया है, उसमें डेट कंफर्म नहीं है लेकिन वहां पे जारी किया नोटिफिकेशन में। ठीक है, तो इस सबके लिए इंपॉर्टेंट है डियर। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, आपका ऑप्शन कौन सा आएगा, डी आएगा, यानी कि क्वालिफिकेशन ऑफ हेल्थ प्रोवाइडर्स। ठीक है, स्वास्थ्य प्रदाता की योग्यता, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, व्हाट इज द फोकस ऑफ सेकेंडरी हेल्थ केयर। माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल का फोकस है तो कौन होगा डियर, अर्ली माल न्यूट्रिशन होगा, अर्ली साइन एंड सिम्टम्स होगा, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट होगा, या अर्ली डिटेक्शन होगा। फोकस ऑफ सेकेंडरी हेल्थ केयर की बात किया है, तो 16 नंबर में राइट आंसर आपका क्या होगा डियर, ऑप्शन सी आएगा, यानी कि डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट अर्ली होना चाहिए। ठीक है ना, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, व्हाट वुड यू टेल योर मदर हु रिफ्यूज इन टू इम्यूनाइज हर बेबी। आप उस माँ को क्या बताएंगे जो अपने बच्चे का असंक्रमीकरण करने से मना करती हैं, इम्यूनाइजेशन करने से मना करती हैं। तो इम्यूनाइजेशन इज ओके फॉर योर बेबी, या वैक्सीन आर एक्सपेंसिव, यू गेट इट फ्री, इट्स अप टू यू इफ योर बेबी गेट सिक, या वैक्सीन विल प्रेजेंट डिजीजेस। तो चार ऑप्शन में राइट आंसर क्या है बताइएगा डियर, तो टीके बीमारियों को रोकेगा। यही बताना ना कि माँ को यही समझाना है कि जो भी टीकाकरण किया जा रहा है, जो भी इम्यूनाइज किया जा रहा है, इम्यूनाइजेशन, वो उस बीमारी से लड़ने में लड़ेगा भी और बीमारी से रोकेगा भी, है ना, यदि टीकाकरण हुआ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट योर लाइफ अटेंड वैक्सीन। कौन सा एक लाइफ वैक्सीन नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा डियर, कौन सा इसमें से किल वैक्सीन है 18 नंबर का। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, सैबिन। क्या होगा डियर, सैबिन, जो कि आपका सैबिन इज किल्ड वैक्सीन। ठीक है, तो यहाँ पे लाइव वैक्सीन कौन सा नहीं है ये पूछा था, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, देखिएगा, द ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, TNAI का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, वॉज फॉर्म इन द ईयर। ठीक है, तो 19 नंबर में राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी आएगा, 1905, 1905 में। ठीक है ना, 1905 मतलब कि 1905 ईस्वी में ये आपका TNAI जो हुआ था हमारे इंडिया में। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा डियर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, व्हेन गिविंग हेल्थ एजुकेशन टू आ, यहाँ पे कम्युनिटी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज, एक समुदाय को स्वास्थ्य शिक्षा देते समय सबसे महत्वपूर्ण कदम है, तो क्या होगा डियर 20 नंबर में राइट आंसर, इसमें ऑप्शन डी आएगा, नोइंग ऑफ लोकल नीड्स, यानी कि स्थानीय जरूरतों की जानकारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास 21 नंबर क्वेश्चन है, in your education program your group of 10 people are speaking on a topic of common interest is called as, एक शिक्षा कार्यक्रम में समान हित के विषय पर 10 लोगों का एक समूह बोल रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे। 21 नंबर का राइट आंसर, तो इसको वर्कशॉप कहते हैं। क्या कहते हैं डियर, कार्यशाला कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्यशाला कहते हैं। नेक्स्ट है डियर 22 नंबर क्वेश्चन, इसमें है डियर, when assessing a patient with partial thickness burns, the nurse would expect to find,
आंशिक मोटाई से जले एक रोगी का आकलन करते समय नर्स से यह खोजने की उम्मीद है कि एक्सपोज फेसिया या ड्राई वैक्सी अपीयरेंस हो सकता है, या रेड सिंक की आपका वेट अपीयरेंस, या एब्सेंस ऑफ ब्लेंसिंग विथ प्रेशर्स। तो चार ऑप्शन में इसमें राइट आंसर क्या हो सकता है डियर? तो इसमें 22 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, रेड सिंक की वेट अपीयरेंस। सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि लाल रहेगा, चमकदार रहेगा और गीला रूप में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है डियर, आप फोकस एग्जामिनेशन इज परफॉर्म व्हेन, एक फोकस किया हुआ परीक्षण किया जाता है जब पेशेंट को क्या होता है आपका, देखिएगा डैनेंस हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है ना, रोगी स्वास्थ्य समस्या से इनकार कर देता है, डिनाई कर देता है। फिर उसका बेस लाइन हेल्थ मेंटेनेंस एग्जामिनेशन इज रिक्वायर्ड। सी में है आपका स्पेसिफिक प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन। डी में डियर द मेडिकल डायग्नोसिस डायरेक्ट्स अटेंशन टू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम एरिया। 23 का राइट आंसर डियर ऑप्शन सी आएगा, यानी कि एक विशेष समस्या की पहचान शारीरिक परीक्षा के दौरान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 24 नंबर क्वेश्चन डियर, एन इम्पॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन हेल्पफुल टू या क्रोनिकली इल ऑर्डर ओल्डर अडल्ट इज टू, एक लंबे समय से बीमार वृद्ध के लिए उपयोगी एक महत्वपूर्ण नर्सिंग क्रिया है। तो अवॉइड डिस्कसिंग आपका फ्यूचर लाइफ स्टाइल चेंजेस, या फिर देखिएगा श्योर द पेशेंट दैट द कंडीशन इज स्टेबल, या ट्रीट द पेशेंट एज अ कॉम्पिटेंट मैनेजर ऑफ द डिजीज, या फिर इनकरेज द पेशेंट टू फाइट द डिजीज एज लॉन्ग एज पॉसिबल। तो राइट आंसर 24 नंबर में क्या होगा डियर? ऑप्शन सी होगा, ट्रीट द पेशेंट एज अ कंपोनेंट मैनेजर ऑफ द डिजीज, यानी कि बीमारी के सक्षम प्रबंधन के रूप में रोगी का इलाज करें। आज हम 25 क्वेश्चन तक ही सॉल्व करेंगे डियर, देन आपका 75 नंबर क्वेश्चन जो बचेगा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बेबी देखिएगा मार्था विद सस्पेक्टेड rheumatic fever is admitted to the pediatric unit. When obtaining the child's history, the nurse consider which information to be most important. देखिएगा क्वेश्चन को समझना है डियर, कि बेबी मार्था को संगीन संधिशोथ बुखार के साथ बाल चिकित्सा इकाई में भर्ती कराया जाता है। बच्ची का इतिहास प्राप्त करते समय नर्स को कौन सी जानकारी को सबसे महत्वपूर्ण मानना चाहिए? इसकी राइट आंसर क्या होगा डियर? 25 नंबर का राइट आंसर आपका, 25 में राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा देखेंगे, फीवर डाइट स्टार्टेड 3 days अगो, या लैक ऑफ इंटरेस्ट इन फूड, या फिर आ रिसेंट एपिसोड ऑफ फारेंजाइटिस, या वोमिटिंग फॉर 2 days। इसमें राइट आंसर डियर ऑप्शन सी आएगा, यानी कि ग्रसनी शोध का हाल ही में होना, यानी कि रिसेंट एपिसोड ऑफ फारेंजाइटिस। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आए हो डियर, तो लाइक शेयर एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड झारखंड के पोस्ट बेसिक प्रिपरेशन कर रहे हैं, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए, तो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है डियर। और झारखंड के हैं आप, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है डियर कि आपके हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में आपको ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जनवरी या फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे डियर। इसमें से एएनएम जीएनएम आपका पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए, एंड साथ में डियर एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करवाई जाएंगी, जिसमें से आपका एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग का जो वैकेंसी आती है एंड गवर्नमेंट जॉब के लिए, दोनों के लिए प्रिपरेशन आपको ऑफलाइन बैचेस में स्टार्ट होंगे। ज़्यादा जानकारी चाहिए डियर तो आप नंबर पे डायरेक्ट व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ डियर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं डियर इसके आगे क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।